मुझे ये वीडियो बनाने के लिए क्यों आगे आना पड़ा कि अभी हमने देखा कुछ जगह पर कुछ वीडियोस वायरल हुई कि लोग बैठे हुए हैं, उनके बैठों के ऊपर स्प्रे हो रहा है, मतलब मजदूरों की ट्रेनों पे जाने से पहले, और कुछ जगह पे इकट्ठा करके लोगों को स्प्रे किया जा रहा है। ये सब बंद करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए आपके सामने आया। इस तरह हम इन सब चीजों का प्रयोग करके ज्यादा बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है, फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है। आजकल ये 3 चीजें मेन नजर आती हैं। नंबर 1 मुंह पर मास्क, नंबर 2 सैनिटाइजर और नंबर 3 डिसइंफेक्टेंट, जिससे बोला जाता है हम इस जगह को सैनिटाइज कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं। तो मैं आपको आज डिसइंफेक्टेंट के बारे में पूरी जानकारी देने आया हूं। सरकार ने कहा रेस्टोरेंट खोल दो, मॉल्स खोल दो, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, होटल्स खोल दो, लेकिन क्या करो, पहले डिसइंफेक्टेंट करो, पहले चीजों को साफ करो। अब इसका सच क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसका नुकसान क्या है, ध्यान से सुनिए। WHO ने अपने द्वारा बताए गए डिसइंफेक्टेंट के फैसले को नकार दिया और बताया कि डिसइंफेक्टेंट यूज करने से हो सकता है नुकसान। WHO ने 2019 में बताया था कि कोई भी डिसइंफेक्टेंट वायरस को नहीं मार सकता। तो फिर ये आजकल ये ड्रामा, ये खेल क्यों चल रहा है? CDC और WHO ने थोड़े दिन में खुद ही चेतावनी दी, ये सुरंगें जिसमें लोग एक साइड घुसते हैं, दूसरी साइड से निकलते हैं, ये सिर्फ एक सप्लीमेंट की तरह है। आप नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित स्वच्छता बनाए रखें, मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें, तो वैसे इनकी जरूरत ही नहीं है। चीन, जिसमें कोरोना वायरस का खेल सबसे पहले शुरू हुआ, उसने सबसे पहले टनल्स लगाई। वहीं 25 फरवरी को न्यूज आई, चीन के एक्सपर्ट ने बताया कि इसके खिलाफ कि ये वायरस को नहीं मार सकती, इसका कोई फायदा नहीं, और टनल्स बंद कर दी गई। प्रूफ मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता जा रहा हूं। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरला, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, पंजाब, इन सब जगह पर भी डिसइंफेक्टेंट टनल्स, सैनिटाइजर टनल्स का प्रयोग किया गया और धीरे धीरे भारत के और राज्यों में भी ये होने लगा। फिर क्यों कर दिया गया इनको बंद? आखिर क्या कारण था? क्या आपने किसी ने जानने की कोशिश की? तो मैं बताता हूं आपको इसके पीछे का सच। आखिर किससे स्प्रे किया जा रहा था इन सुरंगों में? क्या होता है इस डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में? ये सुरंग सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल की एक धुंध का छिड़काव करती थी, एक क्लोरीन यौगिक जिसे अक्सर कीटाणुनाशक या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड कमर्शियल ब्लीच और सफाई समाधानों का एक घटक है। इसका उपयोग पीने वाले पानी और वेस्ट पानी को साफ करने के लिए और स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्टेंट के स्प्रे के रूप में किया जाता था, 0.5% सॉल्यूशन के रूप में। इसे डेकिन सॉल्यूशन कहते हैं और संक्रमित घावों को साफ करने के लिए एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन आइडियल डोज जो है वो 0.25% है, लेकिन अधिकांश भारतीय सुरंगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्प्रे ना तो 0.25 था, ना ही 0.5 था, बल्कि ज्यादा मात्रा में किया जा रहा था। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के एक बड़े बाजार में तो 1% का घोल था। भारत में सबसे पहले 30 मार्च को शुरू किया गया डिसइंफेक्टेंट टनल्स को। तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में 16 अप्रैल को बंद भी कर दिया गया। उल्टा लोगों को छींके, जुकाम, बुखार की दिक्कत आने लग गई। महाराष्ट्र के भुसावल में भारतीय रेलवे लोको शेड ने एक सुरंग विकसित की थी जिसकी लागत भी 10,000 रुपए थी। सुरंग में 3 नलिकाएं थी जो 3 से 5 सेकंड के लिए प्रति मिलियन सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल का एक हिस्से का छिड़काव करती थी जो लोग इसके पास से गुजरते थे। इसमें 500 लीटर की टैंक की क्षमता थी जो इसे 15 घंटे से अधिक नॉन स्टॉप काम करती थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में मामूली बदलाव त्वचा, आंखों की जलन से लेकर गंभीर जलन और हल्के से गंभीर दुष्प्रभाव तक हो सकता है। इस डिसइंफेक्टेंट को यूज करने के लिए गवर्नमेंट और हेल्थ गवर्नमेंट द्वारा कोई ढंग से गाइडलाइंस तक नहीं दी गई, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता था
कि इसके नुकसान है, लेकिन फिर भी पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने इसको यूज किया। तो क्या कारण है एक्चुअल मात्रा से ज्यादा प्रयोग होने का? आइडियल डोज क्या है? 0.25%, लेकिन बेचने के बाद अगला इंसान खुद ही डोज को 0.5% कर देता है। वहीं जो स्प्रे सॉल्यूशन बनाता है वो उसे अपनी मर्जी से 5% कर देता है, जैसे कि सायरा वायरस को आज ही मार देगा। आपको याद होगा हम लोग बचपन में गेम खेलते थे, एक दोस्त के कान में कुछ बोलते थे, वो अगले के कान में कुछ बोलता था। 10 लोगों के बाद अगर दोबारा पूछते थे पहले वाले ने क्या बोला था और तुमने क्या सुना, तो पहली लाइन से लास्ट वाली लाइन बिल्कुल अलग होती थी। यही हो रहा है डिसइंफेक्टेंट के मामले में, यही हो रहा है भारत में पेस्टिसाइड के मामले में, जो फसलों पर छिड़का जा रहा है। कंपनी बोलती है 5% डालना है, दुकानदार उसको 10 कर देता है, जो खरीद के किसान लेके जाता है वो उसको 15 कर देता है, और जो कर्मचारी होता है वो उसको 20-25% कर देता है, और हमारे घरों में कैंसर आ रहा है। यही कोरोना के दौरान इंसानों पर या किसान के द्वारा सब्जियों पर किसी को नहीं पता था एक्चुअल मात्रा प्रयोग क्या करनी है। मैं अपने YouTube चैनल और Facebook चैनल पे इन तीनों के ऊपर कई वीडियोस बना चुका हूं, डिसइंफेक्टेंट पे भी, सैनिटाइजर पे भी और मास्क पे भी, और उसके अलावा कोरोना के खेल पे भी। आखिर क्यों बंद कर दिया गया इन सुरंगों को, इस छिड़काव को? ये वही सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल है जिसका प्रयोग टॉयलेट को साफ करने के लिए किया जाता है, स्विमिंग पूल में पानी में बढ़े हुए क्लोरीन की मात्रा को नॉर्मल करने के लिए किया जाता है, जमी हुई फंगस शैवाल को निकालने के लिए किया जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्री में सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग कपड़ों को रंगने में किया जाता है। इसका प्रयोग मेटल इंडस्ट्री में साइनाइड बात को साफ करने के लिए किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का मानव शरीर पर बहुत ही ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये इंसानी शरीर के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन सरकार को सारी चीजें लेट समझ आती हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड 0.5% ज्यादा होने से 5% तक बढ़ जाने से नाक संबंधित, नेत्र संबंधित जलन हो सकती है, गले में खराश, खांसी हो सकती है, और शरीर को बहुत गंभीर नुकसान हो सकता है। और यही हाइपोक्लोराइड का स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन अगर 10 से 15% का हो तो कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं हमारे अंगों को, जिसमें मुख्यतः है दर्द, सूजन, छाले, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारी फूड पाइप में सूजन, इन्फेक्शन, आंख का गंभीर इन्फेक्शन, पेट में भयंकर दर्द, पेट में जलन, एसिडिटी, दस्त लग जाना, उल्टी लग जाना भी शामिल है। 19 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने व्यक्तियों या समूहों पर रासायनिक कीटनाशक के छिड़काव के खिलाफ दृढ़ता से सलाह दी थी, क्योंकि इससे शारीरिक और मानसिक नुकसान हो सकते हैं। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI के उप महाप्रबंधक और वैज्ञानिक संदीप रायकिर ने बताया था कि सुरंग में जारी सोडियम हाइपोक्लोराइड के इनहेलेशन से खतरा है, जिससे जलन होती है और इससे आपकी फूड पाइप तक डैमेज हो सकती है। अभी भी समय है, थोड़ा अपने दिमाग को खोलो, नहीं तो अगली बार नई बीमारी होगी, लेकिन मरीज एक बार फिर आप ही होगे। ऐसे ही आपको मास्क, ऐसे ही सैनिटाइजर, ऐसे ही डिसइंफेक्टेंट, मैं आपको सबके बारे में समझा चुका हूं कि अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को एक बार समझाइए। और ये पूरा का पूरा वायरस का गेम, ये कोरोना का खेल जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां खेल रही हैं, अमेरिका खेल रहा है, WHO खेल रहा है, और पूरे विश्व को, पूरे देश को गुलाम बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, वैक्सीन की खोज के नाम तक, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक आपको उलझा के रखना है। मेरे YouTube और Facebook चैनल पे WHO चाइना और कोरोना का षड्यंत्र नाम से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से लेके 10-12 तक मैंने पूरी की पूरी सीरीज बनाई है, जिसमें वीडियोस हैं। YouTube से कुछ वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं, जो भी आपको पता है आजकल वीडियोस डिलीट हो रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों को सही जानकारी देना कि एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में हम नई बीमारियों की चपेट में ना आ जाएं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो सिर्फ पीएच बैलेंस डाइट पर ध्यान दो, अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दो, आयुर्वेद पर ध्यान दो, क्योंकि यही हमें बचाने वाला है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वही बचेगा। और आपको मालूम भी है कि जितने लोगों की मौत हो रही है, जैसे कि अभी भारत में लगभग 2.5 लाख लोगों को कोरोना का संक्रमण हुआ है, लेकिन मौतें देखेंगे तो लगभग
6000 के आसपास है। अब आप बोलोगे ये तो बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, ये सिर्फ 3% है। तो लगभग 50 लाख के लगभग टेस्ट हुए तो 2.5 लाख लोग निकले, उसमें से 6000 लोगों की मौत हुई। तो 50 लाख के मुकाबले 6000 की मौत हुई ना, तो लगभग ये 1% हुआ। सिर्फ 1% भी नहीं, 0.1% हुआ। तो यही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मौतें इतनी नहीं हो रही जितना बड़ा ये डर का कारोबार है। ज्यादा लोग मास्क लगा के घूमते हैं तो सब में डिप्रेशन आता है। एक नई बीमारी जूझने वाली है, एक नई बीमारी से हम परेशान होने वाले हैं, उसको बोलते हैं डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, IBS, OCD, डिप्रेशन, मैनिया, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये सारी बीमारियां आने वाले टाइम में बढ़ने वाली हैं। तो आप अपने दिमाग को शांत रखिए। ये नॉलेजेबल वीडियोस हम इसलिए बनाते हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आप खुश रहिए, अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए। और अगर कुछ करना चाहते हो व्यायाम के नाम पे तो रोज 10 से 15 मिनट लोम विलोम कीजिए। इसके अलावा हमने भी एक 30 मिनट की दिव्य साधना बना रखी है। योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम का कॉम्बिनेशन है। हमारे YouTube और Facebook चैनल पे दिव्य साधना सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। 30 मिनट की है, रोजाना करिए तो दिमाग में सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और डोपामिन, इनका लेवल बढ़ जाता है, यानी कि डोज पूरे हो जाता है आपका। तो ये करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।